नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके थे। सिलेबस से आगे अब आपके टॉपिक्स को पढ़ने। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो आपके फर्स्ट पेपर यानी कि ENG 104 का जो पहला यूनिट है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। उस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में जो 8 पोएटिक फॉर्म्स हैं पढ़नी है, उन 8 में से पहला इस वीडियो में हम लोग डिस्कस। और पहला जो पोएटिक फॉर्म है वो है सोनेट। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो बातें समझ। एक तो आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या आने, कैसे क्वेश्चन आएंगे। दो प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए होगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनेंगे वो आपके एंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए हो। तो यहीं पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे जितने भी पोएटिक फॉर्म्स हैं उन सभी पोएटिक फॉर्म से जो क्वेश्चन बनेगा केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा आपके हर एक पोएटिक फॉर्म। यानी कि अब चाहे उसको आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सोनेट, या फिर इस तरीके से कहा जाए कमेंट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या कमेंट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको सोनेट क्या है इसका ही डिस्क्रिप्शन देना। एक ही सोनेट आपको डिस्क्रिप्टिव में बनेगा, घुमा फिरा करके वो किसी भी तरीके से पूछे। तो डिस्क्रिप्टिव में केवल एक क्वेश्चन हुआ, और उस क्वेश्चन का आंसर आपका एज इट इज केवल केवल इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। यानी कि जितनी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा इस आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा कि व्हाट इज सोनेट, या फिर कमेंट ऑन सोनेट, राइट इन ब्रीफ ऑन सोनेट, कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है। दूसरी चीज कि आपका जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव आप निश्चित रूप से समझिएगा कि इस वीडियो में हम लोग जितने फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, या ये कहिए कि जितने लाइंस डिस्कस करेंगे, जितने सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, हर एक लाइन हर एक सेंटेंस आपका एक MCQ का क्वेश्चन होगा। यानी कि हर एक बात से एक क्वेश्चन बन सकता है, और उस एक क्वेश्चन से आपको ये समझना है कि उसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे या क्वेश्चन कैसे पूछ पाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर जितने भी हम सेंटेंसेस या जितने भी फैक्ट्स हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक फैक्ट आपके एक MCQ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बात क्लियर। जो भी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन हर एक ऑब्जेक्टिव के एक एक क्वेश्चन एक एक सेंटेंस से बनेंगे, जितने फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम लोग फैक्ट ही डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। बाकी की चीज़ें तो आप किताब में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अच्छा, तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि क्या है, चीज़ें कैसी हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक बुक परचेज नहीं की है तो निश्चित रूप से आप बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी आपने इस कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, और उस कोर्स को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। आपको मिल जाएगी बुक्स, आपको मिल जाएंगी ई बुक्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से आप अगर कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो आपको बुक ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के कई तरीके हैं। आप अमेज़न पर कर सकते हैं, आप नोशन प्रेस की वेबसाइट पर कर सकते हैं, हमारे ऐप पर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ सर्च करिए इंग्लिश योगी। आपको निश्चित रूप से तुरंत पहला ऑप्शन इंग्लिश योगी मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए, उसमें लॉगिन करिए। और उससे क्या फ़ायदा होगा, आप वहाँ से बुक भी ऑर्डर कर सकेंगे, ई बुक भी पढ़ सकेंगे, साथ ही साथ कोर्स भी देख सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मुफ्त भी मिलेंगी, फ्री भी मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें पेड कोर्स में मिलेंगी। सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करिए, और बुक अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो बुक को तुरंत ऑर्डर। ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज का जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो है वर्ड है सोनेट, और यहीं से हम लोग बिगिन करते हैं। भाई, ये जो वर्ड है, ये सोनेट क्या बला है। ये एक बात आपको क्लियर है कि ये जो सोनेट है ये एक पोएटिक फॉर्म है। क्या है ये? पोएटिक
फॉर्म है। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि यूनिट का नाम ही है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मतलब इसमें जो भी 8 टॉपिक्स हैं वो अलग अलग पोएटिक फॉर्म्स हैं। क्लियर? तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये पोएटिक फॉर्म है। अब दूसरी बात ये हुई कि ये वर्ड जो है, ये सोनेट जो वर्ड है वो कहाँ से आया। अब यहीं से पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि किस लैंग्वेज से आया और उसका मीनिंग क्या है वहाँ पर। तो ये आया किस लैंग्वेज से? द वर्ड सोनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज। इटालियन लैंग्वेज, ठीक। और इटालियन में इसका मीनिंग होता है, एक्चुअली इटालियन में वर्ड क्या है? सोनेटो, SONETO, सोनेटो, ठीक है। इटालियन में वर्ड है सोनेटो, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग, अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। क्लियर? अब एक पहला सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहां बन जाएगा कि द वर्ड सोनेट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम। तो आपको दो तरीके का ऑप्शन मिल सकते हैं, एक इटालियन लैंग्वेज मिल सकता है, दूसरा सोनेटो वर्ड मिल सकता है। तो ये चीजें आपको समझ में यहां आनी चाहिए। तो दो तरीके के ऑप्शन यहां मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कंट्री का या लैंग्वेज का, ठीक है, और दूसरा आपको मिल जाएगा वर्ड का। दूसरी चीज, अब आपसे यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई ये जो सोनेटो वर्ड है, व्हाट डज इट मीन। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि व्हाट डज इट मीन, सोनेटो वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सोनेटो वर्ड की मीनिंग तो यही या इस तरीके का कुछ मिलता जुलता शब्द आपको ऑप्शन में मिलेगा, अ लिटिल साउंड, अ लिटिल सॉन्ग, ये ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहीं से एक बात और आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर ये वर्ड इटैली में अगर ये फॉर्म डेवलप हुई, वर्ड इटैली में आया, तो ये जो सोनेट है एमर्ज कहाँ हुआ? ये भी इटैली कंट्री में एमर्ज हुआ। कहाँ पर? इटैली। बात समझ में आई? तो अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि वेयर डज सोनेट एमर्ज, एमर्ज कहाँ हुआ, ओरिजिनेट कहाँ हुआ, तो कहाँ पर हुआ? इटैली में। क्लियर? अब बात पहली क्या बन गई? द वर्ड सोनेट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज and from the word sonetto, which means in Italian a little sound or song। ये आपके आंसर का पहला सेंटेंस हो जाएगा, और इसी इतने में आपको 3 MCQs हमने बता दिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब तो ये एज अ पोएटिक जॉनरा इट इज ओरिजिनेटेड इन इटली, ठीक। और अब ये तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये क्या है, कहां पर ओरिजिनेट हुआ। क्लियर? अब दूसरी बात पर बात करते हैं। अब एक अगली बात इसमें जो जुड़ती है कि ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है इट इज अ 14 लाइन पोएम, 14 लाइन पोएम, ठीक है। 14 लाइन की एक छोटी सी लिरिक टाइप की पोएम है, ठीक है। लिरिक टाइप का सॉन्ग है ये, एक 14 लाइन की छोटी सी, ठीक है। और ऑफनली इट डील्स विद ओनली वन सब्जेक्ट। ये बात याद में रखिएगा कि ये हमेशा सामान्यतः इसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है, ओनली सब्जेक्ट होता है, सिंगल आइडिया होता है, ठीक है। अब यहीं पर लिख लीजिए सिंगल आइडिया, सिंगल आइडिया, जनरली लव एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, लव एंड फ्रेंडशिप। क्लियर? तो जो सिंगल आइडिया होगा इसमें वो लव एंड फ्रेंडशिप का होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दैट इज, तो इतनी बात क्लियर हो गई भाई, इटैली में इमर्ज हुआ, इटालियन लैंग्वेज से आया वर्ड सोनेटो, जिसका मीन है ए लिटिल सॉन्ग या साउंड। दूसरी बात क्या हो गई? ये एक 14 लाइन की पोएम है। ये तो नंबर ऑफ लाइन हो गई। अब यहीं पर एक बात और आ जाएगी, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। अब ये आपको बला क्या है भाई? आयम्बिक पेंटामीटर। तो इसको अभी यहीं पर इतना रट करके छोड़िए कि इसमें लाइन आयम्बिक पेंटामीटर होती है, क्योंकि इसके विषय में हम लोग
यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे, सॉरी आपकी बुक के चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे, और आपका जो सेकंड पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो आइम्बिक क्या होता है, पेंटामीटर क्या होता है, फूट क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप केवल इतना याद करके आगे बढ़िए कि आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में 14 लाइन की एक पोएम होती है जिसको सोनेट कहते हैं। ये इटली में इमर्ज हुआ था। सोनेट वर्ड इटालियन लैंग्वेज के सोनेटो वर्ड से आया, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल साउंड या अ लिटिल सॉन्ग। लगभग ये 13वीं शताब्दी के आसपास इटली में इमर्ज हुआ था, इटली में ओरिजिनेट हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट इसको एक वर्ड और नाम दिया जाता है। इसको सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट, जो टाइप्स ऑफ सोनेट हम लोग अभी बात करेंगे तो उसमें पेट्रार्कन सोनेट भी एक है। तो वहां पर एक राइटर थे जिसका नाम था पेट्रार्क। ठीक है, पेट्रार्क। ठीक है, इनका जो टाइम था वो था 1200, सॉरी 1304, 1200 नहीं, 1304 से 1374। पेट्रार्क ने जो सोनेट जॉनरा है इसको खूब परफेक्ट किया और इसको खूब पॉपुलराइज किया, और इन्होंने नंबर ऑफ सोनेट्स लिखे एंड ही एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू हिज बिलव्ड लौरा, LAURA। ठीक है, इनकी बिलव्ड थी लौरा, उसको जो है इन्होंने अपने सोनेट्स एड्रेस किए, मीन्स ही रोट लव सोनेट्स टू हिज बिलव्ड लौरा, एंड इन्होंने सोनेट को बहुत पॉपुलराइज किया। दैट्स वाई इटालियन सोनेट इज आल्सो नोन एज पेट्रार्कन सोनेट। तो जो सोनेट पेट्रार्क ने लिखे उसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। अब इटली के दो और सोनेटियर्स के नाम जानिए जो पेट्रार्क से पहले के थे। एक का नाम है दांते अलीगिरी, नाम आपने सुना होगा, इनकी डिवाइन कॉमेडी फेमस है। ठीक है, दांते अलीगिरी। और दूसरा नाम आप लिखिएगा गुइडो। ठीक है, तो दांते अलीगिरी एंड गुइडो कांटेल, ये दो अदर इटालियन राइटर हैं में के फेमस सोनेटियर्स थे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो बस इतनी सी बात है, 14 लाइन की पोएम है। आगे की बातें हम लोग इसके टाइप्स में, अच्छा हाँ एक चीज अभी और बचा हुआ, वो क्या है कि भाई इंग्लैंड में कैसे आया। ये तो हमने बात की कि इटली में कैसे था, अब बात करते हैं कि इंग्लैंड में कैसे आया, इंग्लैंड में ये सोनेट आया कैसे। ठीक है, तो इंग्लैंड में लाने का जो श्रेय जाता है दो लोगों को जाता है। एक पहले हैं सर टॉमस याट। ठीक है, पहले हैं सर टॉमस याट और दूसरे हैं हेनरी हावर्ड। ये जो है अर्ल ऑफ सरे थे। ठीक है, अर्ल ऑफ सरे। ठीक है, सरे डिस्ट्रिक्ट के अर्ल थे। ठीक है, अर्ल ऑफ सरे भी इनको कहा जाता है सिंपली, ये EY होगा, सॉरी RREY सरे। ठीक है, तो अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड, सर टॉमस याट। अब दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहाँ फिर से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि हु ब्रॉट सोनेट टू इंग्लैंड फ्रॉम इटली, तो दोनों नाम आ जाएंगे। अब यही नाम से एक क्वेश्चन आपको और निकल करके आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे का नाम क्या है? हेनरी हावर्ड। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या किया, वहां गए थे एक डिप्लोमेटिक मिशन पर, डिप्लोमेटिक टूर पर। वहां से इन्होंने ये सोनेट सीखा और इसको कॉपी किया। ठीक है, जब कॉपी किया तो मिस्टर टॉमस याट वाज अ वेल परफेक्ट पोएट। इन्होंने क्या किया, ही ट्रांसलेटेड लॉट ऑफ सोनेट्स बाय पेट्रार्क, लॉट ऑफ इटालियन सोनेट्स, इन्होंने बहुत सारे इटालियन सोनेट्स को ट्रांसलेट किया एंड रोट मोर देन 30 ऑफ हिज ओन। लगभग 30 के आसपास के सोनेट्स इन्होंने लिखे एंड ही
फॉलोड द इटालियन ट्रेडिशन। क्या किया? फॉलोड द इटालियन ट्रेडिशन। इटालियन, ठीक है। अब इटालियन ट्रेडिशन क्या है इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी इतना याद रखें कि थॉमस याट ने इटालियन ट्रेडिशन फॉलो किया, जबकि हेनरी हावर्ड जो अर्ल ऑफ सरे हैं, ही चेंज्ड या ही मेड सम चेंजेस। चेंजेस इन सोनेट, ठीक है। और इनकी इसी चेंज से जो एक नई वैरायटी डेवलप हुई, उस नई वैरायटी को कहा गया इटालियन सोनेट। क्या कहा गया? इटालियन सोनेट कहा गया उस नई वैरायटी को। क्लियर है? सॉरी, उस नई वैरायटी को इंग्लिश सोनेट कहा गया जो इन्होंने कहा। अब अंतर दोनों में क्या है? जो इटालियन ट्रेडिशन है इसको सिंपली याद रखिएगा कि ये जो 14 लाइंस होती हैं, इसको पहले किस में डिवाइड करते हैं? इसको 8 प्लस 6, जो 8 होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, जो 6 लाइन का पार्ट होता है उसको सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो फर्दर पहला डिवीजन जो हुआ कि सोनेट दो पार्ट में बटा, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। एंड फर्दर ये जो ऑक्टेव है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि 2 क्वार्ट्रेन्स हैं इसमें 4-4 लाइन के। एंड देयर आफ्टर ये जो सेस्टेट है इसको भी 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया, जिसको क्या कहा गया? इसको टर्सेट कहा गया, 3-3 लाइन के, ठीक है। बात क्लियर? 3-3 लाइन और 4-4 लाइन में क्वार्ट्रेन और टर्सेट में इनको डिवाइड कर दिया गया, टोटल 14 लाइन हुई, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इसको थोड़ा सा बदला। इन्होंने क्या किया? 3 क्वार्ट्रेन लिए, 4 प्लस 4 प्लस 4, और अंत में क्या लिया? एक कपलेट लिया 2 लाइन का, यानी कि इसको क्या लिया? कपलेट, ठीक है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एक कपलेट, ठीक है। तो यहां पर क्या था? यहां पर जो है ऑक्टेव सिस्टेट था, और ऑक्टेव जहां पर एंड होता है वहां पर दो बातें आती हैं, जिसको जो है सेजुरा कहते हैं और वोल्टा कहते हैं इन इटालियन सोनेट। बट जो नया टाइप का सोनेट आया हेनरी हावर्ड का, वो थोड़ा सा चेंज था। उसका राइम स्कीम दूसरा था, उसका स्टैंजा स्कीम दूसरा था, यानी कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ था। और उस बदले हुए स्ट्रक्चर में क्या था? उन्होंने ऑक्टेव नहीं फॉलो किया, सिस्टेट नहीं फॉलो किया, जबकि क्या किया? 3 क्वार्टरेन लिखे और उसके बाद एक कपलेट लिखा, एंड कपलेट वो जनरली कंक्लूडिंग कपलेट, और इसी को विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया एंड पॉपुलराइज इट एज शेक्सपियरियन सोनेट। इसी को एडमंड स्पेंसर ने फॉलो किया, और उसको उसको जो कहा गया स्पेंसरियन सोनेट कहा गया। जो वैरायटी थॉमस याट ने फॉलो की उसको मिल्टन ने फॉलो किया, और उसको मिल्टॉनिक सोनेट कहा गया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? तो दो वैरायटी हो गई आकर के इंग्लैंड में। जब इंग्लिश में सोनेट्स लिखे गए तब वहां पर दो वैरायटीज हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो ये जो दोनों सज्जन थे, ये मिस्टर थॉमस याट एंड हेनरी हावर्ड, इनके जो सोनेट्स थे वो पब्लिश किए गए एक वर्क में जिसको कहा गया सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इसे कहा गया सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक है। और इसी सॉन्ग्स एंड सोनेट को पॉपुलरली कहा जाता है टॉटल्स मिसेलेनी। टॉटल्स मिसेलेनी, ठीक है। टॉटल्स मिसेलेनी, एक रिचर्ड टॉटल पब्लिशर थे जिन्होंने इस कलेक्शन को पब्लिश किया, जिसमें कुछ सोनेट्स थॉमस याट के थे, कुछ हेनरी हावर्ड के थे, कुछ निकोलस ग्रिमल्ड के थे, और इनके अलावा कुछ कई राइटर्स के थोड़े थोड़े सॉन्ग्स को इन्होंने इंक्लूड किया और उसको पब्लिश किया। तो टाइटल दिया गया सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और
ये जो पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1557 में, दैट इज अ वेरी लैंडमार्क डेट। ठीक है, तो यहां तक की बात हुई कि सोनेट क्या है, कैसे इंग्लैंड में आया, और इसके बाद जो है ये सोनेट खूब पॉपुलर हुआ। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी वैरायटीज क्या हैं, कैसे कैसे इसमें इंग्लैंड में क्या क्या टाइप में लिखा गया। तो पहली वैरायटी लिखते हैं, तो सबसे बात ऐसे करते हैं, सोनेट है ये, ठीक है, और सोनेट की तरीके से दो वैरायटीज हुई। पहली वैरायटी को कहा जाता है क्लासिकल सोनेट, गलत हो गई भाई स्पेलिंग, क्लासिकल, या फिर इटालियन, या फिर पेट्रार्कन, या फिर मिल्टॉनिक। ठीक है, सोनेट क्लियर। एक तो वैरायटी ये हुई, दूसरी वैरायटी जो हुई उसको कहा गया इंग्लिश सोनेट, इसी को कहा गया शेक्सपियरियन सोनेट, इसी को स्पेंसेरियन भी कहा गया। ठीक है, बात क्लियर। अब चूंकि शेक्सपियरियन और स्पेंसेरियन में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी हम लोग समझें। अब जरा सा पहले समझते हैं हम लोग कि भाई ये इटालियन सोनेट क्या बला है, और उसके बाद हम लोग इंग्लिश सोनेट पर चलेंगे। देखिए, इटालियन सोनेट जो है, इट वाज एमर्ज्ड इन इटली एंड इट वाज अ क्लासिकल फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इटालियन एंड क्लासिकल। क्लासिकल फॉर्म इसलिए है कि यही रूट फॉर्म है जिसको लोगों ने कॉपी किया, ठीक है, जिसमें चेंजेस के मींस दिस वाज द ओल्डेस्ट वन, ओरिजिनल वन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्लासिकल, एंड इट वाज emerged in Italy, and so after Italy it is also known as Italian sonnet. But why this is known as Petrarchan sonnet? This is known as Petrarchan sonnet because in the 14th century Italy, there was a poet Petrarch who developed this kind of sonnet and popularized it. ठीक है, उन्होंने सोनेट को खूब डेवलप किया, खूब परफेक्ट किया, पॉपुलराइज किया, तो उनके नाम के पीछे इसको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। अब बात आई कि मिल्टन को के नाम पर, मिल्टन तो इंग्लैंड के थे साहब, इन्होंने भी क्या किया, ही फॉलोड द क्लासिकल ट्रेडिशन दैट वाज फॉलोड बाय सर थॉमस याट, तो इसलिए मिल्टन के सोनेट्स को मिल्टॉनिक सोनेट्स कहा जाता है। तो ये पहली जो वैरायटी है, अगर इसकी हम लोग बात करें, तो इसकी पहली वैरायटी की बात करें तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 14 लाइंस होंगी, ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर होंगी, ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर होंगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ऑक्टेव होगा प्लस सेस्टेट होगा। ऑक्टेव ये 8 लाइन का होगा, सेस्टेट 6 लाइन का होगा। ऑक्टेव विल बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 क्वार्टरेंस, एंड दिस सेस्टेट विल बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 tercets, क्लियर। एंड देयर मस्ट बी सेजुरा, सेजुरा, सेजुरा क्या है, सेजुरा इज अ वेल मार्क्ड पाज, वेल मार्क्ड पॉज, ठीक है, ये एक बहुत ही वेल मार्क्ड स्पष्ट पॉज है, जो कि जनरली किसी पंचुएशन मार्क के या बिना पंचुएशन मार्क के होता है, ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर पॉज होता है, वो वहां पर देखने को मिलता है। सेकेंड थिंग, वहीं पर एट द एंड ऑफ 8th लाइन, दैट इज एंड ऑफ ऑक्टेव, देयर इज अ चेंज इन थॉट, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा चेंज इन थॉट को, इसको कहा जाएगा वोल्टा, वोल्टा कहा जाएगा, एंड दिस वोल्टा इज टर्न इन थॉट, टर्न इन द थॉट, ठीक है,
जो थॉट में एक टर्न होगा उसको वोल्टा कहेंगे, सेजोरा वोल्टा, सेजोरा वोल्टा, ये दोनों चीजें निश्चित रूप से यहां पर आएंगी। सेकंड थिंग, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर जो ऑक्टेव होगा उसका जो राइम स्कीम होगा वो होगा ए बी बी ए, ए बी बी ए। क्लियर? दो राइम्स होंगे, ठीक है, ए और बी, और इनकी जो व्यवस्था होगी ए बी बी ए बी बी ए। क्लियर? और जो सस्टेट होगा इसमें तीन राइम्स होंगे, जिसको दो तरीके से या तीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ये या तो सी डी ई, सी डी ई, या फिर दूसरा तरीका सी डी ई डी सी डी, सॉरी सी डी ई नहीं, सी डी सी एंड डी सी डी, या फिर तीसरी जो व्यवस्था है वो होगी सी डी ई, सी डी सी ई। ये तीन प्रकार के राइम स्कीम की व्यवस्था देखने को मिलती है अलग अलग पोएट्स के सोनेट्स में। ठीक है, अब अगर आपको देखना हो तो आप एक बार मिल्टन का जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसको पढ़िएगा। 8वीं लाइन पर आपको एक सडन चेंज मिलेगा। सडन चेंज क्या मिलेगा? जो 8 लाइन तक पोएट दुखी था, जो वो इस बात के लिए परेशान था कि ही हैज बिकम ब्लाइंड, हाउ विल ही सर्व गॉड, वहीं पर एक सडन चेंज आता है उसके थॉट में, एंड ही इज नाउ एक्सेप्टिंग ग्रेटनेस ऑफ गॉड, एंड ही एक्सेप्ट्स दैट गॉड इज द king of kings, and he do not need any kind of service from blind। और वहां पर एक आपको सडन चेंज आपको थॉट में, तो ये क्या है? ये है एक पेट्रार्कन सॉनेट, इटालियन सॉनेट या क्लासिकल सॉनेट। दूसरी बात अगर हम लोग यहीं पर करें कि ये जो इंग्लिश सॉनेट की वैरायटी आई उसमें क्या चीज़ें हैं, तो उसको भी हम लोग जरा सा देखेंगे यहीं पर नेक्स्ट में। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, इंग्लिश सॉनेट क्या बला है, ये है आगे इंग्लिश सॉनेट। ठीक है, इंग्लिश सॉनेट। अब इसमें पहला मैंने क्या चेंज बताया, ये ऑक्टेव, ऑक्टेव क्या होगा? नहीं होगा। सेस्टेट क्या होगा? सेस्टेट नहीं होगा। क्लियर? अब क्या होगा इसमें? इसमें क्वाट्रेन होंगे, 4 क्वाट्रेन। ठीक है, 4 क्वाट्रेन होंगे। क्लियर? प्लस 1 कपलेट होगा। ठीक है, 4 क्वाट्रेन होंगे, 1 कपलेट होगा। क्लियर? मतलब सॉरी 4 क्वाट्रेन नहीं होंगे भाई, गलती, 3 क्वाट्रेन होंगे। मतलब ये क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। क्लियर? तो एक तो लाइन का जो डिवीजन होगा वो यहां पर भी यही होगा। अच्छा, लाइन जो होगी यहां भी क्या होगी? आयम्बिक पेंटामीटर होगी, आयम्बिक पेंटामीटर होगी। ठीक है, और ये जो कपलेट होगा ये जनरली कॉन्क्लूडिंग होगा, कॉन्क्लूडिंग कपलेट। ठीक, सबसे पहले इसको यूज किसने किया? हेनरी हावर्ड ने यूज किया, विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया, स्पेंसर ने फॉलो किया, बट दोनों के तरीके में डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर इतना दोनों फॉलो करते हैं, शेक्सपियर और स्पेंसर दोनों, बट दोनों के राइम स्कीम में डिफरेंस है। जो शेक्सपियर का राइम स्कीम है, शेक्सपियर का जो राइम स्कीम है वो है ए बी, ए बी अल्टरनेट राइम, फिर से दूसरा राइम बनेगा सी डी, फिर तीसरा राइम बनेगा ई एफ, ई एफ, आगे जी जी, ये जो है एंड हो जाएगा कपलेट पर। क्लियर? ए बी
ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहां देखिए इस क्वार्टरन से कोई राइम अगले क्वार्टरन में कंटिन्यू नहीं हुआ है, फिर यहां भी कोई कंटिन्यू नहीं हुआ है, यहां भी कोई कंटिन्यू नहीं हुआ, यानी कि एक स्टैंजा से एक क्वार्टरन से अगले क्वार्टरन में या एक क्वार्टरन से अगले कपलेट में कोई राइम ट्रांसफर नहीं हो रहा। बट स्पेंसर क्या करता है, स्पेंसर की जो स्कीम है वो ये है ए बी, पहला तो क्लियर है, लेकिन दूसरे क्वार्टरन में यहां का जो बी है वो आगे ट्रांसफर होता है, बी सी, अब यहां का सी आगे ट्रांसफर होगा, सी डी, अब आगे क्या आएगा, ई, यहां पर आपका एंड हो जाएगा कपलेट पर। दोनों के राइम स्कीम में, दोनों के सॉनेट्स में यही डिफरेंसेस हैं। तो ये है आपका ऑल अबाउट सॉनेट। यहां से हर एक चीज से, हर एक बात से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनना तय है। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पीछे के क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉनेट, तो उसमें 3 ऑप्शन आपको दे दिया, क्लासिकल, इटालियन, पेट्रार्कल, मिल्टॉनिक, इंग्लिश, ठीक है, और एक कुछ और दे दिया ऐसा जो इनमें नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ सॉनेट, ठीक है। व्हाट इज मीटर फॉलोड इन अ सॉनेट, ठीक है, एक सॉनेट में कौन सा मीटर फॉलो होता है, आइम्बिक पेंटामीटर। कौन सा फुट फॉलो होता है, आइम्ब, ठीक है। कितनी लाइंस होती हैं, 14। ऑक्टेव सेस्टेट किस टाइप के सॉनेट में होता है, मींस विच टाइप ऑफ सॉनेट कंटेन्स ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है, क्लासिकल, इटालियन, पेट्रार्कल एंड मेल्टॉनिक, ठीक। किसमें नहीं होता है, इंग्लिश, शेक्सपियरियन, स्पेंसेरियन, ठीक है। ऑक्टेव किस में डिवाइड होते हैं, सिस्टेट किस में डिवाइड होते हैं, सेजुरा और वोल्टा किस में होता है, किस में नहीं होता है, ये सारी बातें। अच्छा, फिर आपसे पूछ लेगा कि क्लासिकल सॉनेट का इस राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ई, या सी डी सी सी डी, सी डी ई डी सी, ठीक है। इस तरीके के आपको एग्जाम्पल्स, सॉरी ऑप्शंस उसमें मिलेंगे आप क्वेश्चंस। फिर इसी तरीके से आपको पूछ लेगा स्पेंसेरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है, ठीक है। इसमें क्वार्ट्रेन और कपलेट कितने होते हैं, कपलेट कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें से पूछ लेगा। एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा कि, और जनरली बनता भी है कि भाई पेट्रार्क जो है उन किसको एड्रेस किए हैं अपने सोनेट्स, तो याद रखिए कि ही हैज एड्रेस्ड हिज सोनेट्स टू हिज बिलव्ड लौरा, ठीक है। तो ये था आपका पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चलने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंडर, अगर अभी आपने बुक परचेज नहीं की है तो अगर आप कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो आपको कोर्स के साथ में बुक मिल जाएगी। अदरवाइज आप बुक जो है हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं ऐप पर, और इसका ई बुक आपको मिल सकता है बहुत कम कीमत पर। आप फटाफट से ऐप को डाउनलोड करिए, चेक करिए, आपको ई बुक या फिर कोर्स जो पसंद आता है उसे सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द कोर्स, एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा द एलजी, ठीक है। एलजी जो कि दूसरा टॉपिक है आपके फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, वो दूसरे वीडियो का विषय होगा, दूसरे वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।